रात ये निकलेगी कितने आफताब, हर नया दिन एक सूरज लाएगा, एक एक करके जलेंगी मशालें, देखना एक दिन उजाला आएगा। बात कर लेते हैं कि इमरान खान ने जो आज ट्वीट किया है उसमें उन्होंने क्या लिखा है। उन्होंने लिखा है कि वो सवाल जिसे मौजूदा हालात में उठाने की अशद ज़रूरत है वो ये कि हमारे सिक्योरिटी एहलकारों की जानिब से अब तक 16 नए पाकिस्तानी मुजाहिरीन के कत्ल जिनकी तस्दीक हो चुकी है कि कोई तहकीकात क्यों नहीं की गई, जबकि कोई भी पुलिस एहलकार इस दौरान गोली लगने से ज़ख्मी नहीं हुआ। गोलियों के ज़ख्मों की वजह से 3 नए मुजाहिरीन को अपनी टांगों से हाथ धोना पड़े, जबकि दीगर 9 के हवाले से शोबा है कि वो शहीद हो चुके हैं, मगर हमारे पास इनके हवाले से इतलात नहीं, क्योंकि इनके अहले खाना रिश्तेदार या तो ज़ेरे ज़मीन हैं या पुलिस से इस कदर खौफजदा हैं कि लब कुशाई पर आमादा नहीं। ये कत्लो गारत गिरी एक ऐसे माशरे में होती जहाँ कानून की हुक्मरानी कायम है तो अब तक इन वाक़यात की हर पहलू से तहकीकात मुकम्मल हो चुकी होती और हुकूमत का मुहासबा किया जा चुका होता। 9 मई को होने वाले जलाओ घेराव के वाक़यात तक की आज़ादाना तहकीकात नहीं की गई, क्योंकि हुकूमत इन्हीं वाक़यात की आड़ में सबसे बड़ी सियासी जमात को कुचलने में मसरूफ है। अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं, शैतान की रस्सी इसी वजह से अल्लाह दराज रखी है कि शायद इसको तौबा की तौफीक हो, तौफीक ना मिले तो अंजाम के लिए तैयार रहे। अल्लाह का हिसाब और इंसाफ जल्द ही आने वाला है इंशाअल्लाह। अनकरीब है कि ये गद्दार सूरों की शक्ल में हांके जाएंगे और इनकी कहीं दाद रसी नहीं होगी। खुदा के लिए इस मुल्क के लोगों को जीने का हक दे दो, दौरे हाजिर के फ़िरौन मत बनो। अब हम देख लेते हैं कि बिलावल भुट्टो और नबील गबूल की मुलाकात कैसी रही। कुछ लोग नस्ल दर नस्ल गुलाम होते हैं, पैदा तो वो आज़ाद होते हैं मगर वो दुनिया में आकर गुलामी को पसंद कर लेते हैं। ऐसी ही एक शख्सियत नबील गबूल की है जो अक्सर हमें टीवी शो पर बड़ी बड़ी बातें करते नजर आते हैं, मगर असलियत में तो इनकी असल ज़िंदगी में मालूम होता है। सोशल मीडिया पर एक क्लिप वायरल हो रहा है जिसमें बिलावल भुट्टो बड़े गरूर और तकब्बुर से नबील गबूल को पीछे कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो का इशारा समझकर चंद सादा लबास लोगों ने नबील गबूल का रास्ता रोका और इसको पीछे हटा दिया। ये है तो हकीकत में नबील गबूल की बेइज्जती, मगर वो कहते हैं ना कि बेइज्जती और गर्मी जितनी महसूस करोगे इतनी ज़्यादा लगती है। अब पाकिस्तानी अवाम को देख लें, जितनी भी लोड शेडिंग हो, जितनी भी ज़्यादा गर्मी क्यों ना हो, मगर पाकिस्तानी अवाम महसूस ही नहीं करती है। इसी तरह नबील गबूल जैसे लोग बेइज्जती महसूस ही नहीं करते हैं। मीडिया और दुनिया की नज़र में इन्होंने अपना ऊंची इमेज बनाकर रखी होती है, मगर दर हकीकत कैमरे के पीछे 2 कौड़ी की भी इज्जत नहीं होती इनकी। सारी उम्र ये बिलावल जैसों की नज़र में अच्छा बनने के लिए अपनी इज्जत और वसाइल सब कुछ लगा देते हैं, मगर इसका नतीजा ये निकलता है कि ना तो बिलावल की नज़र में इनको इज्जत मिलती है और ना ही ऐसे लोगों को अवाम पसंद करती है। ये तो रूडनेस की इंतहा है कि जिनको इस तरह से हाथ से धुतकारा जा रहा है, इनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। बेइज्जती तो अल्ट्रा वायलेट प्रो मैक्स थी, मगर बात वही तुसत की है। ज़हनी गुलामी करके इनके अंदर गैरत और बेइज्जती वाला सॉफ्टवेयर ही जल चुका है, इसीलिए एहसासात भी खत्म हो चुके हैं। ये वो साहब है कि जिनका दावा है कि इन दादा ने 70% कराची खरीद कर हुकूमत को दिया था, यानी गप भी इतनी बड़ी लगाओ कि पकड़ी ही ना जाए। इस साहब ने तो इमरान खान की शादी के बाद रहाम खान को प्रपोज करने का दावा भी किया था, क्योंकि इस वक्त रहाम खान के साथ इमरान खान की शादी की वजह से बहुत सी बातें की जा रही थी। अब आधा कराची इनके दादा का है। शायद ये बात बिलावल भुट्टो को बड़ी बुरी लगी, क्योंकि वही 70% कराची की ज़मीन तो बिलावल के अब्बा जी जरदारी ने खरीद ली है। ये नबील गबूल ना जाने कहां से आ गया दरमियान में। झूठा दावेदार बिलावल का गुस्सा करना तो बनता था। बस अब ये फैसला करना बाकी है कि बिलावल भुट्टो और नबील गंभीर में से दोनों में से किसके दादा ने कराची की 70% ज़मीन खरीद कर हुकूमत को दी थी। बकौल नबील गबूल, इसके दादा की ज़मीन पर तो पूरा कराची बना है, इसकी वजह से बिलावल का इसके साथ ऐसा सलूक करना तो बनता था। नबील गबीर और बिलावल भुट्टो जैसे कुछ लोग खुद को अमेरिका का असल जानशी कह देते हैं, क्योंकि वो खुद को कोलंबस का रिश्तेदार जाहिर करते हैं। नबील गबूल और बिलावल भुट्टो दोनों अपने दादा के बारे में दावेदार हैं, तो दोनों के दरमियान फाइल निकाल ही लेना चाहिए। वैसे तो नबील गबूल का दावा है कि पूरी सिंध पर इसकी हुकूमत है, क्लाशनकोव का दावा करता है, लेकिन इसने कभी गैरत का दावा नहीं किया होगा। इतनी धुतकार तो जानवर को भी नहीं देती, उसे भी धुतकारते वक्त 100 बार सोचा जाता है, मगर नबील गबूल को धुतकारते हुए बिलावल भुट्टो ने एक बार भी नहीं सोचा। इसको कहते हैं मुंह पे जूता मारकर पीछे करना। चंद रोज पहले ये एक इंटरव्यू में बड़ी लंबी छो रहा था कि आधा सिंध मेरे बाप दादा की जागीर है,
मगर आज इस वीडियो में देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे ये पीपल्स पार्टी का कोई कमी कमीन है। नबील को सिर्फ अल्लाह ताला की तरफ से इसकी औकात दिखाई गई है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो बहुत ही पसंद आएगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जज़ाकल्लाह।